आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज का मनन का विषय है परमेश्वर हमारी ढाल है, जो वचन उत्पत्ति 15 के उसके 1 वचन में लिखा है, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। प्रियो, आज का यह प्रतिज्ञा का वचन बहुत ही आशीष भरा है। इस वचन के द्वारा हमें एक नई तसल्ली, एक नया आनंद प्राप्त होता है। यह वायदा परमेश्वर ने अपने प्रियजन अब्राहम से किया था। परमेश्वर ने यह अब्राहम से वायदा किया था कि मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम इस प्रतिज्ञा के वचन के अनुसार आगे बढ़ा और अपने जीवन में उन्नति किया। अब्राहम परमेश्वर के वायदों पर पूरा यकीन करता था और यकीन की वजह से ही वह अपने जीवन में सफल हो पाया। और प्रियो, यही प्रतिज्ञा का वचन आज हमारे लिए भी है, जिसमें ऐसा लिखा है, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। प्रियो, हमें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। डर प्रभु की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। डर प्रियो शैतान डालता है। डर हमेशा शैतान के द्वारा शुरू होता है। प्रभु ने हमें डर से बिल्कुल आजाद किया है। अगर हम प्रभु के संतान हैं तो हम में भय का कारण नहीं होगा। डर प्रियो प्रभु की ओर से हो ही नहीं सकता। प्रभु ने अपने लोगों को पूरी तरह से डर से आजाद किया है। डर प्रियो उन्हें लगता है जो प्रभु की करुणा में घिरे नहीं हैं। डर उन्हें लगता है जो चारों तरफ से ढाल में घिरे नहीं हैं। डर का विषय उन्हें है जो प्रभु की शरण में नहीं है, जिन्होंने अपने जीवन का मूल मकसद प्रभु को नहीं जाना है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मेरी कुछ हानि न हो जाए, मेरे भविष्य में पता नहीं क्या होगा। लोगों को अनेक सी बातों का डर रहता है। ऐसे अनेक से लोग हैं जिन्हें भूत प्रेत का डर रहता है, किसी को मौत का डर रहता है, इसलिए क्योंकि वे प्रभु की ढाल में चारों तरफ से घिरे नहीं हैं। अगर प्रियो आप ढाल में चारों तरफ से घिरे हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। डरे वे जिसके साथ परमेश्वर नहीं है। हमारे साथ तो हमारा जिंदा जलाली खुदावंद है, जो सबसे अधिक सामर्थी है, क्योंकि हमारा प्रभु सबसे अधिक शक्तिशाली है। क्या आप भी इस बात पर यकीन करते हैं? प्रियो, आपको इस प्रतिज्ञा के वचन पर पूरा अमल करना होगा। जब भी आपको डर लगे किसी भी बात का, तो आपको घोषणा करना होगा कि नहीं, मैं नहीं डरूंगा क्योंकि मेरे साथ मेरे प्रभु है। मैं भयभीत नहीं होऊंगा क्योंकि मैं अकेला तो बिल्कुल भी नहीं हूं। मेरे कदम अभी इस जगह पर हैं तो मेरे साथ मेरे प्रभु भी हैं। क्या प्रियो आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं? अगर अकेला महसूस करते हैं तो आप इस बात को नहीं जान पाए हैं कि आपके साथ आपके प्रभु भी हैं। प्रियो, आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। क्या आप इस बुरी मानसिकता से ग्रसित हैं कि आप अकेले हैं? क्या आप इस बारे में सोचते हैं कि आपका कोई नहीं है? प्रियो, आपका है, आपके प्रभु हैं, आपका साथ निभाने वाले प्रभु हैं। क्या बुरी परिस्थितियां, क्या शैतान के द्वारा किए गए बुरे वार आप पर सफल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप चारों तरफ से करुणा में घिरे हैं। आपकी ढाल परमेश्वर है, और जब आपकी ढाल परमेश्वर है तो आपके पास
डर का विषय नहीं होना चाहिए। प्रियो, ढाल किस काम में आती है? ढाल बचाव के काम में आती है। जब भी कोई सैनिक युद्ध करता है तो वह दुश्मनों से बचने के लिए ढाल को धारण करता है कि उसके दुश्मन के द्वारा किए गए वार उस पर सफल ना हो। दुश्मनों के द्वारा फेंके गए तीर, दुश्मनों के द्वारा फेंके गए मिसाइल उस पर बुरा असर न प्रकट कर सके। प्रियो, ढाल बहुत ही सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बिना ढाल के कोई भी सैनिक युद्ध के मैदान में नहीं जाता है। अगर बिना ढाल के कोई भी योद्धा युद्ध के मैदान में जाएगा तो अटैक हो जाएगा। प्रियो, ढाल एक बचाव का साधन है। ढाल के द्वारा सैनिक अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। जब सैनिक ढाल धारण किए होते हैं तब उनके दुश्मनों के द्वारा फेंके गए वार उनके शरीर पर नहीं लगते हैं और जिस कारण से सैनिक बच जाते हैं। उसी तरह से प्रियो परमेश्वर भी हमारी ढाल है। जब ढाल सैनिकों के लिए इतनी उपयोगी होती है तो सोचिए, जिसकी ढाल परमेश्वर है तो उसकी कितनी सुरक्षा होगी। प्रियो, आप इस बात पर यकीन करें कि आप चारों तरफ से ढाल से घिरे हुए हैं। आपके चारों ओर बेशक बुरी परिस्थितियां मुंह फाड़ के खड़ी हो कि आपको निगल जाए, लेकिन डरे मत, आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आप पर दुख, आप पर क्लेश, आप पर बुरे हालात, बुरी परिस्थितियां हावी नहीं हो सकती है, क्योंकि उससे पहले उन्हें आपके प्रभु के सामने आकर खड़ना होगा। प्रियो, आप सब जानते हैं कि हम में से हर एक मसीह जन एक युद्ध के मैदान में है और हमारा युद्ध किसी लहू और मांस वाले व्यक्ति से तो बिल्कुल नहीं है, किसी पड़ोसी से नहीं है, किसी दुश्मन से नहीं है, किसी मनुष्य से नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई तो शैतान से है। कौन शैतान? वही दुष्ट लूसीफर, जो स्वर्ग से गिराया गया और आज भी गिरा हुआ है, जिसको प्रभु ने हरा दिया और वह आज भी हारा हुआ है, लेकिन हमें भी हराना है। प्रभु तो प्रियो जीत हासिल कर स्वर्गीय पिता के सम्मुख बैठे हैं, लेकिन हमें भी जीत हासिल करनी है। प्रियो, शैतान आपके सम्मुख तब नहीं ठहर सकेगा जब आप उसका सामना करेंगे, और आपको सामना तब करना है जब आप चारों तरफ से ढाल से घिरे हुए। कौन सी ढाल? विश्वास की ढाल। आपको विश्वास की ढाल लिए हुए खड़े रहना है। प्रियो, आप जीत जाएंगे। शैतान आप पर सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि शैतान हारा हुआ है और उसे हर बार प्रभु के लोगों से हारना ही पड़ेगा। प्रियो, केवल हमें अपने प्रभु पर भरोसा रखना है। बुरी परिस्थितियां आपको उजाड़ नहीं सकती, आपको गिरा नहीं सकती, आपके हौसले को नहीं तोड़ सकती, क्योंकि आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आप परम खुदा की शरण में है और आपको उस प्रभु की शरण में से कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। अगर प्रियो आप अकेले खड़े रहेंगे, अगर आप प्रभु के साथ के बिना खड़े रहेंगे, तो शैतान आप पर अटैक करेगा और आपको घायल कर देगा, आपके आत्मिक जीवन को तबाह कर देगा। आपको प्रभु में छिप जाना है। आपको प्रभु यीशु मसीह की शरण लेना है, क्योंकि शैतान हमसे नहीं हमारे प्रभु से डरता है। प्रियो, भेड़िया
भेड़ से नहीं लेकिन चरवाहा से डरता है, उसी तरह से शैतान हमसे नहीं हमारे खुदा से डरता है। और जब खुदा हमारे साथ होंगे तब शैतान को हमसे भी डरना पड़ेगा। वचन में प्रियो लिखा है भजन संहिता 18 के उसके 35 वचन में, तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तो अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है। प्रियो, परमेश्वर ने आपको बचाव की ढाल दी है। उस बचाव के ढाल का आज ही उपयोग करें और शैतान को हरा दीजिए, शैतान का सामना कीजिए। प्रियो, आप कर सकते हैं, आप शैतान को हरा सकते हैं, आप शैतान को अपने जीवन से लज्जित कर सकते हैं, क्योंकि वह एक बार तो लज्जित हो ही चुका है। अब आपको भी उसे लज्जित करना है। अब आपकी बारी है कि आप डटकर खड़े रहें और शैतान का सामना करें, ताकि वह आपके सम्मुख से भाग निकले। प्रियो, अगर आप शैतान का सामना करेंगे तो उसको आपके सम्मुख से भागना ही पड़ेगा। वह ज्यादा देर तक आपके सम्मुख खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि आपके साथ आपके प्रभु हैं। प्रियो, प्रभु जब आपके साथ है तो जीत आपकी होगी, क्योंकि प्रभु सदैव आपको जय के उत्सव में लिए चलते हैं। इसलिए आपको किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए, किसी भी बात में प्रियो भयभीत न होइए, क्योंकि प्रभु आपके साथ हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी ढाल, हमारा प्रतिफल केवल प्रभु आप हो। आप में ही हमारे जीवन की सुरक्षा है। आप में ही प्रभु हम एक सुरक्षित जीवन जी पाते हैं। आप हमारे रक्षक हो। आप प्रभु एक भला परमेश्वर हो। आपके उपकारों के लिए बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। हम में से कोई भी जन किसी भी बात में भयभीत ना हो, किसी भी बात का भय का कारण हमारे जीवन में न उठे। हम एक भयभीत जीवन नहीं, लेकिन तसल्ली भरा, दिलेरी भरा जीवन जी सके, क्योंकि आपके वायदों से हमें तसल्ली मिलती है। आपके वायदों से प्रभु हमें सुकून मिलता है। आपके वायदों पर यकीन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और शैतान का सामना डटकर करें। प्रभु, आप हमारे साथ हो तो हम शैतान को लताड़ सकते हैं। हम में से हर एक जन की प्रभु अगुवाई कीजिए। हम में से हर एक जन की प्रभु सहायता कीजिए कि हम शैतान का सामना कर सकें। प्रभु, हमें आपकी सख्त जरूरत है। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।